शत्रुघ्न साहब, हमारे भाई पटेल जी, राम सागर भाई, दीगर असातिज़ा इकराम, कमेटियाँ, फेडरेशन सदस्य के सब मैनेजर, दीगर अरकान और हमारे पदभार, हमारी बच्चियाँ, हमारे नन्हे मुन्ने तलबा व तालिबात, मिटवारा के बाइज़्ज़त शहरी, मैं पावर फाउंडेशन के इस प्रोग्राम को लेकर मिटवारा के लिए बहुत संजीदा था। कई महीनों से इस चीज़ के लिए हाफिज अब्दुल्लाई साहब मुझसे कह रहे थे कि हमारे मदरसे में एक प्रोग्राम कराया जाए। क्योंकि हमारा हर महीने किसी न किसी एक मदरसे में मैं एक प्रोग्राम करता रहता हूँ। इसका मेरा मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि जो हमारे बच्चे हैं ये अपने तालीम का मुजाहिरा करें और आगे बढ़ें, इनकी हौसला अफजाई। ये अपना बाजा सही करें। आज आपका सेट नहीं सही रहा है, नहीं दोनों को सेट कीजिए, एक और कीजिए। लेकिन यहाँ एक आकर थोड़ी सी मुझको कोप की हुई है, और वो कोप ये है कि जो हमारे नौजवान बच्चे खड़े हुए हैं इन्होंने जो नज्म बिगाड़ा उससे बड़ा अफसोस है। मैं आज तुम्हीं लोगों से मुखातिब होकर बात करूंगा कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। मैं एक इंसानियत के पैगाम को आम करने के लिए कमर फाउंडेशन के बैनर तले मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ अजला में हिंदुस्तान भर में प्रोग्राम कर रहा हूँ। उसका मकसद ये है कि तुम लोगों में कुछ तालीमी बेदारी आए और कुछ सियासी शोर भी बेदार हो। बच्चे खामोश रहे, थोड़ी देर खामोशी अख्तियार करें। आप 10 साल से लेकर और 20 साल तक के तमाम नौजवान, खुसूसन मैं मुस्लिम नौजवानों से मुखातिब हूँ। सब लोग फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप देखते हो। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर उसको देखते हो, उसके बाद उसके ऊपर तुम्हारे रिएक्शन भी आते हो, उसको भी देखता हूँ। अभी 30 सालों में जो हिंदुस्तान की सियासी रविश बदली हुई है, नफरत के जिस माहौल को पनपाया गया है, उसका खात्मा करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारे साथ साथ तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम लोगों का वक्त तो पूरा हो चुका है। हम लोग यहाँ कुछ दिनों के लिए हैं, कब बुलावा आ जाएगा अल्लाह का चले जाएंगे। तुम्हें इस हिंदुस्तान में जीना है, तुम्हें यहाँ की सियासी शोर और सियासी फहर को समझना पड़ेगा। अभी हालात क्या है मुल्क के? कुछ लोग अभी जेल गए हैं, जिन लोगों ने क्या क्या प्रोग्राम बनाए कि 20 लाख मुसलमानों को मार दिया जाए। हालांकि वो ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए कि वो 20 लाख की बात करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ का टोटल 80 लाख हिंदू भाई हमारे साथ खड़ा है। ये चंद सरफिरे लोग हैं, लेकिन इन चंद सरफिरे लोगों को जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारी तरफ से उसका रिएक्शन जाता है, जो जवाब जाता है, वो भी नामुनासिब है। वो रिएक्शन हमारा मोहब्बत के पैगाम की सूरत में जाना चाहिए। अभी शिवकांत भाई हमारे यहाँ मौजूद हैं, राम सागर जी मौजूद हैं, हमारे ये भाई साहब मौजूद हैं। कभी कोई इस टाइप का सरफिरा जैसे नरसिम्हानंद ने अभी कहा, वो वसीम रिजवी जो अभी कन्वर्ट किया उन्होंने अपने मजहब को, मैं कन्वर्टेशन पे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिस लहजे में, जिस तरीक की वो लोग बात करते हैं, अगर वो आपसे उस ढंग की बात करें, कोई भी शख्स आपसे इस ढंग की बात करे, नफरत की बात करे, आप उससे ये कहिए कि तुम तो मेरे भाई हो। और भाई होने का सबूत, उसके भाई होने का सबूत तुम कहां से दोगे? मैं तुमको ये बताने आया हूं। मैं ये बताने आया हूं कि
ये मुसलमान, हमारे नौजवान मुसलमान बच्चे इस बात का सबूत कहाँ से देंगे एक हिंदू भाई को कि वो हमारा भाई है? आप उससे ये पूछिए कि तुम किस माँ को मानते हो, किस माँ से तुम्हारा जन्म हुआ है, किस माँ से तुम्हारा संसार चला है। जब तुम उससे ये सवाल करोगे कि इस धरती पर आने वाली मदर ऑफ यूनिवर्स सबसे पहली माँ कौन है, तो वो तुमको बताएगा कि हमारी मदर ऑफ यूनिवर्स पार्वती है। हिंदू भाइयों का ये मानना है कि सबसे पहले इस जमीन पर आने वाली महिला पार्वती और सबसे पहला दुनिया के अंदर आने वाला इंसान शंकर। यही दो कोई लोग मानते हैं। हमारे यहाँ भी तो यही नजरिया एक मौजूद है। सबसे पहले आने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे पहली आने वाली खातून हजरत अम्मा जान हव्वा। हम आदम और हव्वा कहते हैं, अगर ये पार्वती और शंकर कहते हैं तो इसमें भेद नहीं होना चाहिए, इसलिए जबानों के फर्क है। अरब से इस्लाम चला तो वहाँ अरबी चलती थी तो हव्वा का नाम आया, यहाँ संस्कृत और अवधी और दीगर जबानें चलती थी तो यहाँ जो वो शंकर और पार्वती हो गए। अब मैं आपको बताऊं कि आप एक सबूत दीजिए। सबूत ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को जिस सरजमीन पर उतारा गया वो पहाड़ों की सरजमीन थी। सऊदी अरब लोग गए होंगे, इसमें बहुत से कई लोग मौजूद होंगे जो सऊदी अरब होके आए होंगे। पूरा का पूरा वो इलाका गल्फ कंट्री, आप ईरान से निकल जाइए, पाकिस्तान को क्रॉस कीजिए, आपको पहाड़ी पहाड़ मिलेगा। तो अगर से अम्मा हव्वा को वहां उतारा गया तो पहाड़ पर ही उतरी, पहाड़ी इलाके में उतरी। ये कहते हैं कि वो पार्वती माता एक मात्रा आगे बढ़ा ली और पार्वती कर दिया, उसको पर्वती कह लो तो पार्वती माता भी तो पर्वत वाली माँ हुई। तो अगर पार्वती माता भी पर्वत वाली माँ है और हजरत हव्वा वो भी जो है वो पहाड़ के ऊपर आई हुई है, तो इससे ये साबित होता है कि हम एक माँ बाप की औलाद है और हमारी रगों में एक ही माँ बाप का खून दौड़ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो यहाँ के मुसलमानों का और हिंदुओं का डीएनए है। ये डीएनए कोई माने नहीं रखता, ये तो अब आया है। मैं तो उससे पढ़कर कहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान का खून है, खून एक है। अभी बच्चे गीत पढ़ रहे थे, उसमें एक शेर था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन में हिंदुस्तान हमारा। साथियों, आप हिंदू मजहब को जब पढ़ेंगे तो जो ये नफरत की बातें करने वाले कुछ लोग आज हिंदू मत के नाम के ऊपर जिस तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू मजहब वो है जिसमें ये कहा गया है कि सब लोग सुखी रहे, सब लोग स्वस्थ रहे। ये रोज दुआ कराई जाती है हिंदू मजहब में। हमारे यहाँ भी यही दुआ कराई जाती है। आप वेदों को और कुरान को सामने रखकर देखें, बहुत सी चीजों का कंपैरिजन सेम सेम मिलेगा। अभी रामायण पढ़ा जाता, वहां पढ़ते सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व और मनोरथ स्वामी। हमारे यहाँ भी यही अकायद है। हमारे यहाँ भी एक अकीदा है कि जो कुछ गैब का इल्म है उसको कोई इंसान नहीं जानता। गैब की बातें अल्लाह के अलावा कोई जानता ही नहीं है और अल्लाह से ही मुनाजात की जाती है कि अल्लाह को मेरे बिगड़े काम बना दो। अरे अल्लाह तुम ही पूरा करने वाले हो। वही ये कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, जबान का फर्क है। इस जबान के फर्क को समझो। सोशल मीडिया के ऊपर जो नफरतें फैलाई जाती है उस पर रिएक्शन आप दीजिए, लेकिन मोहब्बत के साथ रिएक्शन दीजिए। दूसरा, आज जो ये 26 जनवरी है, ये संविधान, ये आईन हमको बड़ी मुश्किल से मिला है। अंग्रेजों ने जब इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया, उस वक्त से लेकर 1947 तक लाखों लाख लोगों की जानें चली गई। न जाने कितने उलमा इकराम ने अपनी कुर्बानियां पेश कर दी।
न जाने कितने उलमा इकराम जो है जेलों की कैदोबंद की सौगतें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ हम थे, ऐसा नहीं है। उसमें अगर एक तरफ अशफाकुल्लाह खान थे तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। अगर एक तरफ जो है अहमदुल्लाह साहबी थे तो दूसरी तरफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। एक तरफ अगर हम देखते हैं कि मंगल पांडे, भगत सिंह और शहीद उधम सिंह थे, तो इसी तरीके से जब हम इधर देखते हैं तो इधर भी मोहम्मद अयूब और बलिया के रफीक, हमारे फतेहपुर के नाम लीजिए मौलवी रजा हुसैन सर, ये सब लोग आज़ादी के उसमें शरीक रहे। तो जब दोनों लोग हम एक हुए तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ। और मैं शौकान जी और रामसागर जी के माध्यम से जो एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान या हिंदू है, जिसको चरमपंथी कहा जाता है, मैं उन दोनों को मुखातिब होकर इस बात को कह रहा हूँ कि अगर तुम लोगों ने अपने आप को काबू न किया या हम लोगों ने इनको काबू न किया तो ये मुल्क एक बार फिर किसी गति में चला जाएगा जो खतरा पैदा होगा। आज चाहे वो वसीम रिजवी हो, चाहे या दीगर कुछ मुसलमानों के जो राय गलत तरीके लोगों ने छोटी छोटी वो बना ली है, चाहे गैर मुस्लिम जो हमारे हिंदू भाई है इसमें कुछ तंजीमें हो, तो नहीं हो। जो तंजीमें बना ली गई हैं और उसके बाद उसके नाम के ऊपर जो जहर फैलाया जा रहा है, 1947 से लेकर आज तक, मैं चैलेंज और पूरे दावे के साथ इस बात को कहता हूँ, 1947 से लेकर आज तक चाइना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां उस काम को नहीं कर सकी जो इन्होंने 3 साल के अंदर करके रखी है। चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हमेशा ये चाहती रही कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे से लड़ते रहे और यहाँ तक जात बिरादरियां की लड़ाइयाँ होती रहे, हम अपना फायदा उठाते रहे। लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए। कब कामयाब हुए? जब उन्होंने यहाँ अपने एजेंट पैदा कर लिए और उन लोगों ने एजेंटी करके हमारे बीच में नफरत की एक दीवार खड़ी कर। मैं शिवकांत भाई से और रामसागर जी से सबसे एक और माजरत करता हूँ कि कमर फाउंडेशन जो हमारा है, इस मंच को मैं कभी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देता। दूसरी चीज कि इसमें हमारा एक मशवरा हो जाता है, अगर हमारे 5 वक्ता लिख गए तो कहीं 5 उसमें बोलेंगे, छठा नहीं होगा। आज के जो हमारे वक्ता थे वो यादवेंद्र प्रताप सिंह यादव थे, इसी वजह से वो नहीं आ पाए। नेक्स्ट प्रोग्राम कभी होगा, हम आप लोगों की मदद करेंगे। इंसानियत के पैगाम में, इंसानियत के मिशन को आगे बढ़ाने में आप हमारा साथ दीजिए। न गैर समझो मुझे मैं तुम्हारा अपना हूँ, बढ़ा दो हाथ मेरे यार दोस्ती के लिए। न गैर समझो मुझे मैं तुम्हारा अपना हूँ, बढ़ा दो हाथ मेरे यार दोस्ती के लिए। तो मैं अभी कुछ चीजें एक और रही है। अभी एक बहुत बड़ी घटना हमारे मुल्क में हुई थी जिसको हम इलेक्शन और इस सियासी माहौल में भूले पड़े हैं। जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और वो उसमें शहीद हो गए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको भी खराज अकीदत पेश करें। फिर हमारे आज़ादी के तमाम नायक शहीद अशफाकुल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद सरदार भगत सिंह, दीगर, उसके बाद फिर वीर अब्दुल हमीद, कैप्टन उस्मान, ये सारे लोग मुल्क के लिए शहीद हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम तमाम हिंदू मुसलमान सब इस जगह मौजूद है, हम 1 मिनट के लिए खामोश रहकर, बिल्कुल चुप रहकर, कम से कम अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ 2-4 कलमात पढ़कर उनके बख्शिश के लिए दुआ कर दें। अपने हिंदू भाइयों के लिए खामोश रहकर उनके लिए एक सम्मान और एजाज और खराज अकीदत पेश कर दें। मेरी अपील है कि 2 मिनट के लिए सब लोग बिल्कुल खामोश हो जाएं और जो मुस्लिम शोहदा है हमारे मुल्क के, उनके लिए कम से कम चंद कलमात पढ़कर बख्शिश के लिए अल्लाह से दुआ कर ले, मग़फ़िरत की दुआ कर ले। अब बच्चे बिल्कुल चुप रहेंगे, खामोश।
साथियों, इस खराज तहसीन या खराज अकीदत के बाद मैं अपने मुस्लिम नौजवानों से एक अपील करना चाह रहा हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया पर करीब सभी बच्चे हमारे एक्टिव हैं। आप लोग फेसबुक पर दोस्ती कीजिए, बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि कभी गलत लोग आपसे जुड़ सकते हैं और गलत ढर्रे पर आपको ले जा सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर नफरत वाली कोई पोस्ट आपको दिखाई दे तो आप उसी पर फेसबुक को सीधे सीधे रिपोर्ट करें कि साहब ये पोस्ट चल रही है और ये हेट स्पीच में आती है, ये मजहबी नफरत फैला रही है, ये गालियां बक रही है। लेकिन उसके खिलाफ अपने रिएक्शन में आप उसको गाली नहीं देंगे। ये हम मुसलमानों का सेवा नहीं है। हमारा सेवा ये नहीं है कि हम किसी को गाली दें। अगर बक रहा है तो हम फेसबुक को कंप्लेंट करेंगे। दूसरी चीज कि फेसबुक उसको नहीं कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, 3-4 दिन गुजर जाते हैं, वो पोस्ट आपको फिर दिखाई देती है। आप अपने कस्बे के, अपने शहर के, अपने घर के किसी बड़े से उसका तस्करा करें और तस्करा करने के बाद संजीदा लोगों से मशवरा कीजिए, उसकी एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में दीजिए कि इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि अगर एक ने माँ बहन करिए तो हमने उठो और हमने भी उसी काम को शुरू कर दिया। अगर हमने भी उसी काम को शुरू कर दिया तो हमें उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता है। एक चीज ये। दूसरा जो पहले मैंने बताया कि जब कोई हिंदू भाई, जैसा कि आज ये फैलाया जा रहा है, तुमसे नफरत की बात करें तो तुम उससे कहो क्या ऐसा कर रहे हो भाई, तुम तो मेरे भाई हो। तो वो जब तुमसे सबूत मांगे तो उसको बाहर ले जाना, जहाँ मैंने बताया जहाँ से दुनिया शुरू होती है। जरा तुम्हारी माँ कौन है वो बताएगा तो तुम बताना कि तुम ये पहाड़ वाली माँ के मानने वाली हो, मेरी माँ भी पहाड़ी पर थी, मतलब हुआ पहाड़ पर ही उतरी थी। तो इस तरीके से इस नफरत को खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि अब ये दौर ये तुम लोगों का दौर आने वाला है। हम लोग तो अब कुछ दिन के लिए रहे तुम्हारे बीच में, कल न रहेंगे। इस मुल्क को तुमको संभालना है, इस मुल्क के बागडोर को तुमको संभालना है। मैं सिर्फ ये कहने के लिए तुम्हारे बीच आया था। खुदा।